गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 15 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो निदा फाजली जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि खुदा यानी कि ईश्वर ने ये धरती सभी प्राणियों के लिए बनाई थी, परंतु इंसान ने इस पर अपना जामा जमा लिया है। यानी कि वो सोचता है कि सिर्फ मेरा ही हक है इस पर, बल्कि अन्य जीवों की तो यहाँ तो क्या बात, स्वयं अपनी मनुष्य जाति के लिए मुसीबत बन गया है। लेखक कहता है कि इंसान अपनी स्वार्थ सिद्धि में इतना अंधा हो गया है कि उसकी किसी के प्रति संवेदना ही समाप्त होती जा रही है। इस कहानी को पढ़ने के बाद बेटा हमें उनके यानी कि लेखक के आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी बातों से, उनकी घटनाओं से पता चलेगा कि कैसे आज हम किसी दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते। अर्थात यहाँ पर देखो बेटा, कहानी के नाम से ही पता चल रहा है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात अपने दुख से तो सभी दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे के दुख से अब इस संसार में दुखी होने वाला कोई नहीं है। जबकि पहले बेटा दूसरे के दुख में हम शामिल होते थे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे, लेकिन आजकल समाज में क्या हो गया है कि दूसरे के दुख के लिए किसी के पास समय ही नहीं है कि उसके दुख का कारण पूछे, उसके दुख को समाप्त करने की कोशिश करें। तो अब तो सबको अपने ही दुख लगते हैं और दूसरे के दुख को तो कोई दुख समझता ही नहीं। ऐसा यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि जैसे नाम से क्लियर है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यानी कि अब इस संसार में दूसरे के दुख से दुखी होने वाला कोई नहीं है। बाइबल बेटा क्या है कि धार्मिक पुस्तक है ईसाइयों की। ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है कि सोलोमन जिन्हें कुरान, यानी कुरान क्या है, एक तो बाइबल है वो ईसाइयों का ग्रंथ है और जो कुरान है वो इस्लाम का ग्रंथ है। में यानी कि बाइबल में तो उस व्यक्ति को सोलोमन कहते हैं और कुरान में उसे सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, यानी कि वो एक राजा थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम बेटा होता है राजा, मालिक, और बेटा एक होता है हकीम। तो हाकिम आ की मात्रा लगा देने से ये राजा और मालिक बन जाता है, लेकिन जब हकीम आ की मात्रा हम हटा देते हैं तो हकीम बेटा एक वैद्य होता है जो देसी दवाई देता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो सुलेमान था वो सिर्फ इंसानों का ही राजा नहीं था, वह छोटे पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी राजा था, अर्थात उनकी भी वो केयर करता था। यहाँ तक कि उस राजा को उनकी भाषा भी आती थी, उनकी भाषा समझता भी था, वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा मतलब एक बार सुलेमान अपने लश्कर मतलब सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाजें सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। यानी कि जब ये जो है सुलेमान अपनी सेना लेकर कहीं जा रहा था तो रास्ते में चींटियों ने देखा कि घोड़ों की टापें मतलब पैरों की आवाजें उन्हें सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहती है, चलो चलो जल्दी से फौज आ रही है, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान खुद ही अपने आप को कहता है कि सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया, यानी कि उसे भगवान ने सबका रखवाला बनाया, सबकी केयर करने वाला है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, यानी मैं सबसे प्यार करता हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ यानी प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि जो सुलेमान जहाँ अपनी सेना को लेकर जा रहे थे वो उस तरफ आगे बढ़ गए। और सुलेमान की ये बात सुनकर के चींटियों ने उसे आशीर्वाद दिया, यानी उसके लिए एक प्रार्थना की कि वो अपनी जहाँ भी वो यात्रा के लिए जा रहा है उसकी यात्रा सफल हो। ऐसी एक घटना का जिक्र मतलब वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा मतलब बेटा जीवनी, अपने जीवन की घटनाओं, अपने जीवन के बारे में लिखना, वो आत्मकथा होती है।
में किया। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, यानी कि शेख अयाज के पिता नहाकर लौटे। बेटा पहले क्या होता था कि लोग तालाबों में, नदियों में, कुओं पर नहाते थे। तो कहीं बाहर से नहाकर आए, माँ ने यानी शेख अयाज की माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर मतलब ग्रास या छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उसकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी, यानी कि शेख अयाज के पिता जब नहाकर आए तो शेख अयाज की माँ ने उसके पिता को खाना दिया। खाना खाने के लिए जब उसके पिता ने एक टुकड़ा तोड़ा, रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, तो उसकी नजर उसकी अपनी ही बाजू पर गई। फिर क्या देखता है, वहां एक काला चोंटा मतलब एक प्रकार का कीड़ा बेटा, रेंग मतलब धीरे धीरे चलना, रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए, यानी कि शेख अयाज के जो पिता हैं, जब उन्होंने देखा कि एक चोंटा उसके बाजू पर रेंग रहा है, तो वह भोजन को छोड़ करके खड़े हो गई। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? उसकी माँ को लगा कि हो सकता है इसको खाना अच्छा नहीं लगा, तो शेख अयाज की माँ ने उससे पूछा, क्या तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लगा जो उठ खड़े हुए? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। बेघर मतलब जिसका कोई घर नहीं होता, यानी कि जो चोंटा यानी जो कीड़ा था वो उस कुएं पर रहता था जहाँ वो नहा के आया, और वो उसके साथ उसकी बाजू पर चिपक कर आ गया, यानी कि अपने घर से बेघर हो गया। तो ये यहाँ पर शेख अयाज के पिता जो कहते हैं कि मैंने आज एक जीव को घर से बेघर कर दिया है और मैं उसे उसके घर पहुंचाने जा रहा हूँ। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन मतलब पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर बेटा कौन होता है? ईश्वर का संदेशवाहक, यानी कि धर्म की बातें बताने वाला, अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, साथ ही हमें हमारा मार्गदर्शक की हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, यानी कि धर्म पर आगे बढ़ाने वाले, लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम ईश्वर का पैगंबर मानते हैं, यानी कि ईश्वर ने उन्हें हमें संदेश देने के लिए भेजा है का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब मतलब खिताब, एक तरह से ओहदा जो होता है, से याद किया है। यानी कि पहले उसका वैसे नाम तो उसका लश्कर था, लेकिन जो वहां के अरब के लोग थे वो उसे लकब के नाम से याद करते थे। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, यानी कि कौन? लश्कर जो है पूरी उम्र रोता रहा, इसलिए उसे लकब के नाम से जाना जाता है, का ओहदा उन्होंने दिया। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था, यानी कि जो लश्कर है जिसको लकब कहा है अरब वालों ने, वो पूरी उम्र रोता रहा, और उसका कारण क्या था? एक जख्मी कुत्ता, घायल कुत्ता। अभी हम देखते हैं कि कैसे घायल कुत्ते के कारण जो लश्कर है वो पूरी उम्र क्यों रोता रहा। नूह के सामने एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते यानी अपमान तिरस्कार करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। क्यों कहा बेटा? क्योंकि ये इस्लामी था, इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, यानी कि कुत्ता बोला, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तू अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। यानी कि यहाँ पर जब नूह ने उस घायल कुत्ते, उस जख्मी कुत्ते का तिरस्कार किया, अपमान किया, तो उस कुत्ते ने कहा कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान, हमें बनाने वाला तो एक ईश्वर, एक खुदा है। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। बेटा यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर ने हम सब प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है, यानी कि संसार में जिसमें भी जीव है, जान है, वो सब एक मिट्टी से बने हैं। यदि सभी से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा। अर्थात बेटा क्या होता है, जब हम मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है, या कोई जीव जो मर जाता है जैसे कुत्ते बिल्ली, हम उनको दफना देते हैं, गल सड़ कर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पहचाना जा निशान नहीं रहेगा, जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी में किस प्राणी की है, कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। अर्थात बेटा यहाँ पर बताया गया है कि मान लो जैसे हमें मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है तो राख बन जाती है और राख मिट्टी में मिल जाती है, तो उसमें कहाँ ये पता चलता है कि ये किस इंसान की मिट्टी है। अगर कुत्ते बिल्ली को दफना दिया जाता है तो काफी समय के बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो हमें नहीं पता चलता है कि कुत्ता है
यहाँ पर कौन सा कुत्ता, कैसी बिल्ली यहाँ पर दफनाई गई थी। तो वही बात है, मिट्टी से मिट्टी मिले, यानी कि मरने के बाद हम मिट्टी में मिल जाते हैं। हम अपने सारे निशान खो देते हैं, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, किसको पता चलेगा कि यहाँ पर किसको दफनाया गया है या ये मिट्टी किसकी है। नूह ने जब उसकी बात सुनी, किसकी बेटा, घायल कुत्ते की, और दुखी हो मुद्दत मतलब बहुत लंबे समय तक रोते रहे। फिर उन्हें याद आता कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, यानी बेटा कोई कहानी वगैरह हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि युधिष्ठिर कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद जो युधिष्ठिर और उसके 5 पांडव जीवित हुए और वो पैदल चल पड़े, तो लास्ट में क्या होता है, बीच रास्ते में उसके सारे भाई मर जाते हैं युधिष्ठिर के। उसके साथ एक कुत्ता होता है सिर्फ, वह भी प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। यानी कि बेटा ये जो कुत्ता था ये एक यमराज था जो उसे स्वर्गलोक लेने आया था। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत अकेला को शांत कर रहा था। एकांत को मतलब उसका साथ दे रहा था, यानी उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था, वो यमराज ही उसके साथ था, लेकिन वो एक कुत्ते के रूप में था। दुनिया कैसे वजूद मतलब अस्तित्व में आई, यानी कि दुनिया कैसे बनी, पहले क्या थी, यानी कि संसार, ये मिट्टी, ये धरती थी या नहीं थी, तो कैसी थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, यानी कि ये जो धरती है कहाँ से बननी शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। बेटा यहाँ पर विज्ञान ये कहता है कि जो घर्षण के कारण जो एनवायरमेंट में जो मिट्टी के कण थे वो इकट्ठे होते चले गए, चिपकते चले गए और एक धरती यानी एक गोला बन गया। और धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ये किसी ईश्वर की देन है, ईश्वर ने इसका निर्माण किया है। यानी कि वैज्ञानिक अपनी तरह से इसका कारण बताते हैं कि दुनिया कैसे बनी, और धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में अलग बात लिखी हुई है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। यानी कि संसार की रचना चाहे कैसे भी हुई हो, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है, ये सब की, यानी कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि, इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी कि सबका बराबर हिस्सा है यहाँ पर, यानी सबका बराबर हक है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। यानी कि दूसरी बात है कि इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसने भूमि के ज्यादातर हिस्से पर दीवारें खींच दी, अर्थात उन्होंने हक जमा लिया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों मतलब बरामदों में, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। सिमटने मतलब सिकुड़ने लगा है। बेटा पहले क्या होता था, खुले खुले बड़े बड़े घर होते थे, पूरे परिवार रहते थे और साथ ही सारा संसार ही एक परिवार के रूप में रहता था। सभी जीव जंतु खुले में, क्योंकि बेटा घर तो होते ही नहीं थे स्टार्टिंग में, जब धरती का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सब खुले में, सब एक ही परिवार था, सारे जीव जंतु मिलकर रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सब अपने डिब्बे जैसे घरों में, क्या होता है, सब देखते हैं अपने अपने घरों में घुसे रहते हैं, दीवारें सबने खींच ली हैं और कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों को तो हम बिल्कुल ही घर में नहीं घुसने देते, जानवरों को तो बेटा कहाँ परिवार रह गए हैं। साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स से भी हम अकेले अकेले दूर दूर रहते, कोई दादी से दूर, कोई दादा से दूर, ठीक है। तो बेटा एक तरह से एक आगे सब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बेटा कहने का अर्थ है कि देश में आबादी बढ़ने के कारण समुद्र में मिट्टी डाल करके समुद्र को छोटा किया जा रहा है। देखो बेटा क्या होता है, जब तालाब होता है, घर में कोई तालाब है मान लो गांव में, और जब घर की जरूरत होती है तो हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं बहुत सारी, और फिर वहां पर मकान बना लेते हैं। तो वही बात यहाँ होगी, समुद्र सरकाने का अर्थ ये नहीं कि हाथ लगा करके जैसे पत्थर को सरकाते हैं वैसे समुद्र को सरका दिया। कहने का अर्थ है कि समुद्र को छोटा करते जा रहे हैं, उसमें मिट्टी डालते जा रहे हैं, जिससे जो है समुद्र का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। और साथ ही घरों की जरूरत है, क्योंकि आबादी ज्यादा बढ़ गई है
तो पेड़ जो रास्ते में आए उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। और इससे क्या हुआ कि एक तो प्रदूषण फैल गया, दूसरा जो उन पेड़ों पर पशु पक्षी जो रहते थे वो भी बेघर हो गए, वो भी बस्तियों की तरफ भागने शुरू कर दिया उन्होंने भी। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया, यानी कि साथ ही जो वैज्ञानिक हैं वो जो बारूद वगैरह जो एक तरह से जो साइंटिस्ट हैं जो बारूदों का परीक्षण करते हैं उससे वातावरण को में विनाश लीला मचा दिया, अर्थात बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ा दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसात, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। प्रमाण या परिणाम, प्रमाण यानी सबूत, परिणाम मतलब रिजल्ट। तो बेटा क्या है कि बेवक्त मतलब जिसका कोई समय न हो, कि बिना किसी भी टाइम बारिश आ जाती, जब बारिश का मौसम होता है तब तो बारिश आती नहीं और बिना वजह कभी भी बारिश आ जाती। जलजले मतलब भूकंप भी आते रहते बेटा, सैलाब, तूफान, नित अलग अलग बीमारियां जैसे अभी हमारी कोरोना महामारी आई हुई है। तो प्रकृति का जो संतुलन था वो बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि एक तो समुद्र को छोटा कर दिया गया है, पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, जिससे जो है प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। ये नेचर की क्या, नेचर मतलब प्रकृति, नेचर का बेटा हर वस्तु हर व्यक्ति की एक सहनशीलता होती है। उसको ज्यादा से ज्यादा हम दबाएंगे, कष्ट देंगे तो वो एक दिन समाप्त तो होनी ही है। तो वही बात है, नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई, जिसको अब मुंबई कहते हैं, देखने को मिला था। और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। बेटा एक तरह से जब प्रकृति पर इतना हम अत्याचार करते हैं तो प्रकृति ने भी हमें एक सबक दिया था जो मुंबई में देखने को मिला था। और उस घटना को देख करके जो मुंबई वासी थे, मुंबई के जो आजकल मुंबई जिसको बोलते हैं, पहले इसको मुंबई बोलते थे, मुंबई यानी मुंबई के जो निवासी थे वो इतने घबरा गए थे कि उन्हें ईश्वर याद आ गया था और वो अपने पूजा स्थल में अपने यानी मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा करने लगे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उनकी जमीन को हथिया रहे थे, यानी समुद्र की जमीन को हथिया रहे थे, यानी कि मिट्टी डाल डाल करके जो बिल्डर है घर बनाने वाले वो समुद्र को छोटा करते जा रहे थे और मिट्टी डाल डाल कर वहाँ मकान बनाते जा रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था, यानी सिकुड़ता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी। देखो बेटा कैसे होता है, जैसे हम बेड पर लेटे हुए हैं, अगर कोई बेड पर आ जाता है तो हम अपने पैर इकट्ठे कर लेते हैं, पहले तो फैला के पड़े हैं, फिर उसके बाद हम पैरों को सिकोड़ लेते हैं। तो वही बात हुई कि समुद्र ने पहले तो अपनी टांगे समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, यानी कि और ज्यादा मिट्टी डाल करके समुद्र को छोटा किया गया तो वो सिमट कर बैठ भी गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू सबको पता है ना, घुटने के बल जैसे हम बैठते हैं, उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया, यानी कि समुद्र का ऐसा हो गया कि जैसे हम बेड पर लेटे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति आया तो हमने पैर सिकोड़ लिए, दो आ गए तो और सिकोड़ लिए, अगर तीसरा आ जाता है हम बैठ जाते हैं, चौथा आ जाता है तो हम उकड़ू बैठ जाते हैं, और जब पांचवा आ जाए तो बेड पर क्या होगा, हमें स्पेस ही नहीं मिलेगा तो हम खड़े हो गए। तो वही स्थिति यहाँ पर समुद्र के साथ हो गई कि बिल्डरों ने वहाँ पर मकान बनाने शुरू कर दिए, जिससे जो है समुद्र का आकार छोटा होता चला गया और वो एक तरह से खड़े होने की स्थिति में आ गया, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर कब्जा कर लिया गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उससे गुस्सा आ गया, यानी कि अब वो इतना गुस्सा आ गया कि उसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, यानी कि जो बिल्डर थे वहां भी जो थोड़ा बहुत समुद्र बचा था उस पर भी मिट्टी डालने लगे, तो वो पानी जाएगा कहाँ बेटा। तो इसका क्या हुआ, समुद्र को गुस्सा आ गया कि उसको धकेला जा रहा था। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। यही बात है बेटा, समुद्र भी बहुत बड़ा है और जब उसको गुस्सा नहीं, वैसे ही हम बताते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति घर में होता है उसको या तो गुस्सा आएगा ही नहीं, आएगा तो जबरदस्त आएगा। तो वही बात यहाँ पर समुद्र के लिए कही गई है कि समुद्र को पहले तो गुस्सा आता नहीं, तो कम आता है, दूसरा आता है तो बहुत ज्यादा भयंकर होता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर
बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। यानी कि समुद्र में 3 जहाज एक रात जा रहे थे और समुद्र को इतना गुस्सा आया, यानी कि लहरें इतनी ऊंची उठी कि जैसे बच्चे गेंद को फेंकते हैं ना, वैसे ही समुद्र ने 3 जहाजों को तीनों दिशाओं में फेंक दिया। देखो कहाँ कहाँ फेंका बेटा। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, यानी कि वर्ली जो एक जगह का नाम है, वहां समुद्र के किनारे जाकर गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। यानी कि सैलानियों का नजारा बना, यानी कि क्या है बेटा कि जो 3 समुद्र में जहाज तैर रहे थे, वो जब समुद्र में लहरें इतनी जोर से उठी कि एक तो वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड पर औंधे मुंह यानी कि उल्टा गिर गया, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानी मतलब जो घूमने के लिए आए हुए थे, गेटवे ऑफ इंडिया को देखने आए हुए थे, उनको देखने का मौका मिला कि वहां पर जो तीसरा जहाज था वो टूट फूट कर बिखर गया था। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी वो ठीक नहीं हुए। क्या बात है, फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके, यानी कि लायक नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, यानी कि यहाँ पर लेखक कहता है, मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। यानी कि सूरज ढलने के बाद हमें पेड़ पौधों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। दिया बत्ती मतलब संध्या बेला, यानी शाम को जब ज्योत बत्ती करते हैं ना, तो उस समय भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल बद्दुआ देते हैं, यानी श्राप देते हैं। दरिया यानी नदी पर जाओ तो उसे सलाम यानी नमस्कार करो, वह खुश होता है। यानी कि अगर नदी के किनारे तालाब के किनारे जाएं तो उसे नमस्कार करना चाहिए। रात के समय पर हमें आंगन में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज हैं, यानी ईश्वर के प्यारे हैं। यानी कबूतरों को भी हमें नहीं सताना चाहिए। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मजार मतलब दरगाह, यानी हजरत मोहम्मद जो मुसलमानों के जो हैं, जैसे हम अपने भगवानों को मानते हैं तो हजरत मोहम्मद मुसलमानों के देवता हैं, यानी कि जो मोहम्मद पीर पैगंबर हैं, उनके प्यारे हैं ये कबूतर। और उन्होंने अपनी दरगाह, या देखते हैं बेटा दरगाह वगैरह में है ना, उनके गुंबदों में, उनके छेदों में बहुत सारे कबूतर होते हैं। तो यहीं पर उन्होंने बताया गया है कि हजरत मोहम्मद के प्यारे होते हैं और उन्होंने उसे अपनी दरगाह के नीले गुंबद यानी गोल जो शिखर होते गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी है, यानी आज्ञा दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। यानी कि हमें कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, हमें मुर्गों को नहीं सताना चाहिए। यानी कि कहने की बात है, इनके माध्यम से बताया गया है कि हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, यानी कि सब किसी न किसी की पूजा करते हैं, लेकिन वो अलग अलग ढंग से करते हैं, अपने रिवाज के अकॉर्डिंग करते हैं। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत, यानी कि जो मौलवी है वो मस्जिद में जाता है और कोयल गीत गा करके अपने आपको और अपने ईश्वर को खुश करती है। तो बेटा चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, केवल तरीका अलग होता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वारे में जाता है, इसलिए कहते हैं कि रीत अलग है, यानी कि उनका ढंग तरीका अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में, पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको खुश करती हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान मतलब बरामदे में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर यानी उछल कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर लेखक बताता है कि ग्वालियर में हमारे मकान में एक बरामदे में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। 2 कबूतर रहते थे, तो उनके 2 अंडे थे। तो एक दिन बिल्ली ने उछलकर उनका एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, यानी कि एक अंडा टूट गया तो उसकी माँ को दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की कि कहीं बिल्ली उस दूसरे अंडे को ना गिरा दे, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। उसी के हाथ से मतलब लेखक की माँ के हाथ से, जो उसकी सेफ्टी के लिए उसे दूसरी जगह रखने जा रही थी,
वो उसकी माँ से ही हाथ से टूटकर वो अंडा गिर गया। एक तो बिल्ली ने तोड़ दिया, दूसरा उसकी माँ से टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके बच्चे गायब थे, उनके अंडे गायब थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। यानी मेरी माँ को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, उन्हें बड़ा पश्चाताप भी हुआ क्योंकि उनके हाथ से एक अंडा टूट गया था। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा मतलब व्रत, फास्ट रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। यानी कि वो ईश्वर से माफी मांगती रही कि गलती से उसके हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। यानी कि ग्वालियर से बम्बई जाते हुए संसार को काफी, मतलब पहले से इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो गए हैं क्योंकि रोज बिल्डिंगें बन रही हैं। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे यानी पक्षी थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई है, यानी गांव बस गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बेटा आबादी बढ़ती जा रही है तो ऐसा तो होना निश्चित है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों ने उनका घर छीन लिया। यानी कि जो बस्ती इनके घर के आसपास जो बनी है उसने न जाने कितने जीव जंतुओं का घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। यानी कि कुछ कुछ जो पक्षी थे वो शहर को ही छोड़कर चले गए और कुछ यहाँ वहाँ यानी किसी के घर में, किसी के बरामदे में, किसी की खिड़की जंगले में उन्होंने अपना डेरा बना लिया, यानी अपना घोंसला बना लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान यानी बांस आदि की सहायता से बनाया गया ऊंचा स्थान यानी मंच जो होता है में घोंसला बना लिया है। यानी कि यहाँ पर जो लेखक कहता है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ भी 2 कबूतर आ गए हैं। उन्होंने बांस का जो एक मचान मैंने बना रखा है बरामदे में, उस पर अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाएं, उनका भी घर है। यानी कि क्या होता है, बच्चे छोटे हैं, उनके जो माता पिता है वो बाहर जाते हैं, उनके लिए भोजन लेकर आते हैं और बार बार आते जाते रहते हैं और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका भी घर है ये। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। यहाँ पर कबीर या मिर्जा गालिब कोई आदमी नहीं बैठे थे बेटा, यहाँ पर जो उनकी लाइब्रेरी में कबीर और मिर्जा गालिब की जो पुस्तकें थी उनको गिरा देते थे। तो ये कहते हैं कि कभी वो कबीर और मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना यानी घर था एक जाली लगा दी ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। उनके बच्चे को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। यानी कि एक तरह से पत्नी ने उसके अंडे अलग जगह रख दिए उनके बच्चों को और साथ ही वो जाली लगा दी ताकि वो घर के अंदर ना घुस सके। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमैन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इस कहानी के माध्यम से कि जो पहले लोग जीव जंतुओं से प्यार करते थे, आजकल इन जीव जंतुओं से कोई प्यार नहीं करता। एक सोलोमैन यानी सुलेमान था जो जीव जंतुओं से प्यार करता था, यहाँ तक कि उनकी भाषा भी जानता था। एक वो अपनी माँ के यानी लेखक अपनी माँ के बारे में कहता है कि उसके हाथ से अंडा टूटा तो उसे बड़ा दुख हुआ था और माफी के लिए वो नमाज पढ़ती रही और पूरी रात रोती रही। तो कहता है कि अब इस संसार में कोई नहीं है इनके दुखों को जानने वाला। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यानी कि जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती हैं, नदियां सींचे खेत को यानी कि सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, सबको बराबर वो सींचती है। और तोता जिस तरह किसी भी आम के बगीचे में आम खाने के लिए पहुंच जाता है, यानी कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी किसी भी बाग में उड़कर वो जाए और किसी भी आम को वो खाए। उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगा कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि एक तरह से इस दोहे के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदियां सबके साथ बराबर व्यवहार करती हैं, तोता अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकता है,
सूरज भी किसी के साथ एक तरह से क्या कहते हैं भाई, उसको एक दूसरे के प्रति ये करना कि भाई इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, जिसको दुभात, जिसको हम अपने हरियाणवी में बोलते हैं, यानी कि भेदभाव नहीं करता। तो एक तरह से सभी को ऐसे ही होना चाहिए। तो बेटा ये कहानी यहाँ तक है, बस समाप्त हो जाती है। आशा आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर बताया गया बेटा, प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु का बराबर हक है, जितना हमारा है उतना ही अन्य जीव जंतुओं का भी है। ठीक है बेटा, अगर हम इस प्रकृति में हस्तक्षेप करते हैं तो उसकी सजा हमें निश्चित ही मिलेगी। बेटा ये जो कोरोना महामारी है, ये भी कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही हमारे लिए एक विपदा इन्होंने कष्ट उत्पन्न कर दिया है। तो एक तरह से बेटा हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।